हाँ जी, आज हमने रिन्यूअल ऑफ विल करना है। तो देखिए बच्चा, रिन्यूअल्स ऑफ बिल में क्या आता है कि जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, या तो दोबारा से पेमेंट बाद में करनी है तो ठीक है, अदरवाइज जो पर्सन जिसका बिल डिसऑनर हुआ है वो चाहे तो दोबारा उसको रिन्यूअल भी करा सकता है। अगर वो एग्री हो जाता है, ड्रायर जिसने पैसे देने हैं वो एग्री हो जाता है कि हाँ पुराने बिल को हम कैंसिल कर देते हैं और एक नया बिल देते हैं, तो उसको हम रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। एक मिनट बेटा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ऑन 1 फरवरी 2023 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 18,000। ठीक है, 3,000 पेड बाय वाई। तो सबसे पहले गुरमीत आप बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। गुरमीत कौर। सिमरन। मैम वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई डेबिट टू सेल। ठीक है, कितने की करोगे एंट्री। मैम 18,000 की। नहीं, थोड़ी सी एंट्री चेंज होगी इसमें। 3,000 का क्या करोगे। 3,000 का क्या करोगे बेटा। मैम वो कैश में आएगी। की कैश एंट्री में तो जाए। हाँ ठीक है रमन, उसकी एंट्री बताओ बेटा। मैम जो फर्स्ट एंट्री होएगी वो होएगी पहले तो वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 और नेक्स्ट एंट्री होएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 3,000। नहीं, 3,000। आपने पहले 15,000 की एंट्री करी, फिर आपने करी कैश डेबिट टू वाई, तो क्या वाई को आपने 3,000 वापस देने हैं जो ले रहे हो। गलत है अभी भी। मैम कैश डेबिट सेल्स डेबिट टू। हाँ 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 सिमरन, एक 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 वन बाय वन। सिमरन आप बताइए क्या कह रहे थे। मैम कैश अकाउंट डेबिट होएगा बिल रिसीवेबल टू वाई अकाउंट। हर्षदीप आप बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से। मैम वाई दे अकाउंट 15,000 ਤੇ कैश अकाउंट 3,000 आ जाऊगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ सेल अकाउंट है 18,000। हाँ तो फिर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, पहले हम लिखेंगे वाई डेबिट 15,000, कैश डेबिट 3,000, टू सेल्स 18,000। हाँ जी सिमरन अब बोलिए ये एंट्री। कैश सिमरन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, अभी तो मैंने एंट्री बोली, आपने पूरी सुनी नहीं, इसका मतलब। मैम इसकी एंट्री होगी वाइज अकाउंट डेबिट 15,000, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। हाँ जी ठीक है, सिमरन अब बताइए। मैम वाइज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
वाई डेबिट कैश डेबिट टू सेल्स, वाई में आएंगे 15,000, कैश में 3,000 और सेल में आपके इसने 2 एंट्रीज करी है। देखो पहले इसने किया वाई डेबिट टू सेल, फिर कैश डेबिट बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, बट जो हमने एंट्री किया है वो भी बिल्कुल ठीक है और वो प्रॉपर भी है, क्योंकि इमीडिएटली उसने जब दे ही दिए पैसे सेम डेट में तो फिर इसकी एंट्री नहीं होगी। अब एक तारीख को आपको सेम डेट को कोई पैसे कह रहा है कि 18,000 रुपए का मुझे सामान दे दो, 3,000 ले लो, 15,000 मैं बाद में दे दूंगा, तो हम उसके नाम से चढ़ाएंगे ही 15,000। 18,000 की हमें जरूरत नहीं है चढ़ाने की। तो ये भी एंट्री ठीक है जो इसने किया है, जो मैंने बोला वो परफेक्ट है। वाई इमीडिएटली एंड बैलेंस एक्सेप्टेड 3 months बिल। अब उसने बिल दिया हमें तो उसकी एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई 15,000। क्या आएगी, बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल डेबिट डेबिट टू टू वाइज वाई। हाँ ठीक है। अब आप देखिए 3 महीने का बिल है, कितने महीने का बिल है, 3 months का, तो मेच्योरिटी डेट क्या होगी, कौन बताएगा मुझे इसकी 4 मेच्योरिटी मई डेट। मैम। हाँ 4 मई को आपका, और मेच्योरिटी डेट वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू कैंसिल द ओल्ड बिल। वो कहता है ठीक है डिसऑनर नहीं करते, लेकिन हाँ मैं पैसे भी नहीं दे पाऊंगा, तुम इसे कैंसिल कर दो एंड ड्रॉ ए न्यू बिल अपॉन हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीने का नया बिल बना लो। ही फर्दर एग्रीड। अब देखो जब आप किसी की पेमेंट को एक्सटेंड करते हो 2 महीने से, तो वो फ्री में थोड़ा ना करेगा। कल को फिर आप कहोगे 2 महीने के बाद और बढ़ा दो, तो ऐसे तो काम खराब हो जाएगा, उसने भी तो बिजनेस करना है ना। तो कहता है कि अब 2 महीने का मैं तुम्हें ब्याज दे दूंगा 12%। तो 15,000 रुपए हमने उससे लेने हैं। 15,000 रुपए पे 12% का निकालोगे आप 2 महीने का, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा। 300। 300। ठीक है, तो अब नया बिल हम उसके ऊपर 300 का लगा देंगे, लेकिन पुराने को तो कैंसिल करना ही है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वही डिसओनर वाली एंट्री आएगी क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है। अब एक एंट्री और हम करेंगे, वाई डेबिट टू इंटरेस्ट, चाहे आपने इकट्ठी एंट्री कर दी, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। 15,000 बिल रिसीवेबल था, 300 रुपए इंटरेस्ट के हम उससे और लेंगे। अब वो क्या कहता है, देखो उसमें एक्स एग्री करता है, फिर वाई रिक्वेस्ट करता है कि नया बिल बना दो। He further agreed to pay interest per annum, pass necessary journal entry. यस यहाँ देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं, मैं भी कई बार कर जाती हूँ, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब इंटरेस्ट के साथ नया बिल बनेगा। लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, देखो, he further agreed to pay interest in cash। इसका मतलब जो 300 रुपए है वो कैश दे रहे हैं, तो बिल तो फिर से 15,000 का बनेगा ना, इस बात का ध्यान देना है। समझे आप या नहीं समझे। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो वो क्या कह रहा है कि ही एग्रीड, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। यस मैम। वो क्या कह रहा है, ही एग्रीड टू पे इंटरेस्ट इन कैश। इन कैश का मतलब क्या हो गया कि वो 300 रुपए जो इंटरेस्ट है वो कैश दे रहे। समझ आई आपको ये बात बेटा। अगर मैं इस यस। क्वेश्चन में से ये कैश वर्ड हटा दूं, सिर्फ कैश ही हटाना है, तो मेरे एंट्री चेंज हो जाएगी। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ पेपर में इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कई बार मैं सेम क्वेश्चन, मान लो मैं पेपर बना रही हूँ या आप बना रहे हो, हम सारा क्वेश्चन उठा लेते हैं और कैश निकाल देते हैं जानबूझ के,
कि बच्चे को जो है पता, हमें पता होना चाहिए उसको नॉलेज कितनी है। कैश हटाने से क्या होगा कि अब नया बिल 15,300 का बनेगा, लेकिन अगर आपने कैश पे ध्यान नहीं दिया तो भी आप गलत कर दोगे। देखना है कि वो इंटरेस्ट कैश दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब क्योंकि वो कैश दे रहा है तो फिर हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट। अब नया बिल मिल गया ना हमें 15,000 का, और 300 रुपए कैश भी मिल गए हमें, तो फिर 2 वाई 15,300 से खत्म हो गया। आई बात समझिए? हाँ जी बेटा। कौन कह रहा था दोबारा समझाने को? मैम मैं बेटा हाँ हाँ, अब समझ आ गई हमें? यस मैम, है मतलब कुछ हद तक क्लियर हो गया। दोबारा बोल देती हूँ मैं बेटा। देखो, वो कहता है कि आपका बिल डिसऑनर हो गया। पहली एंट्री आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा है तो। आपका बिल डिसऑनर हो गया तो आप एंट्री क्या करते हो? वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यस मैम। ठीक है, और उसने नया बिल दे दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल टू वाई। 15,000 की तो ये एंट्रियां होगी। तो यस मैम। अब मान लो वो कहता है कि 12% के हिसाब से 2 महीने का ब्याज दे दूंगा मैं। तो 2 महीने का ब्याज अगर आप 15,000 पे कैलकुलेट करते हो, 300 रुपये बन गया। यस मैम। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, कैश टू इंटरेस्ट 300 रुपये आगे, और क्योंकि वाई दे रहा है वो, तो हम एंट्री कर सकते हैं वाई डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमारी इनकम है ना। यस मैम। ठीक है, तो वाई डेबिट टू इंटरेस्ट 300 रुपये, और क्योंकि उसने वो कैश साथ के साथ दे दिया हमें, तो हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट टू वाई। तो 300 रुपये हमने ले लिए उससे। ऐसे अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। ओके मैम। और अगर वो हमें कैश ना देता तो फिर 15,300 रुपये का हम नया बिल बनाते। मैम ऐसे एंट्री होनी थी, मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 1500, 15,300, 15,300 इतना। हाँ, फिर 15,300 की एंट्री करते, क्योंकि हमें वो 300 रुपये बिल में लगा के दे रहा है, कैश नहीं दे। ओके मैम। ठीक है, अब वो 2 महीने दे रहा है, तो अब 2 महीने के बाद मेच्योरिटी डेट क्या होगी? 7 जुलाई। 7 जुलाई। यस, 7 जुलाई को वो पैसे दे देता है हमें। तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आप 7 जुलाई को आपको पैसे मिल गए, कैश या बैंक जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? अब हमने वाई की यस मैम। बुक्स करनी है। देखो, सबसे पहले वाई ने सामान खरीदा 18,000 का, परचेजेस डेबिट टू एक्स 18,000। फिर उसने बिल दिया, उसके लिए हम एंट्री करेंगे एक्स डेबिट टू कैश टू बिल पेबल। ठीक है, मेच्योरिटी डेट पे उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन अब बिल पेबल डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स 15,300, और अब नया बिल दे दिया और पैसे कैश दे दिए इंटरेस्ट के। तो एक्स डेबिट टू बिल पेबल टू कैश, उसकी रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी ना सारी, जो हमने ऊपर करी है। समझ आ गई आपको ये बात? ओके मैम। अब है आगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये कहता है ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, बिल डिसऑनर हो जाता है। तो अब ड्यू डेट से पहले भी तो दे सकते हैं ना। मान लो अगले के पास पैसे आ गए, जरूरी थोड़ी ना उसने 3 महीने का है तो 3 महीने के बाद ही देगा। देखो, आपने 10,000 रुपए का सामान बेचा एक्स ने वाई को। ठीक है, पहले इसकी एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी एक्स की बुक्स में? बताइए। वाई टू हाँ, सेल्स। वाई टू सेल। और वाई की बुक्स में परचेजेस परचेज टू परचेज टू एक्स। परचेज टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उसने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, उसकी एंट्री क्या आएगी?
एक्स की बुक्स में बताइए। बिल रिसीवेबल Receivable अप to वाई। बिल रिसीवेबल टू वाई। और वाई की बुक्स में एक्स टू बिल पेबल। एक्स डेबिट टू बिल पेबल। वेरी गुड। अब देखो वो ये कहता है कि वाई ने, अब मेच्योरिटी डेट क्या बनती है 3 महीने के बाद 1 जनवरी के? 4 मार्च। 4 March. मार्च कैसे बनेगी बेटा? जनवरी फरवरी मार्च, हाँ ठीक है 1 जनवरी है ना, ठीक है। नहीं, 3 महीने का है ना 1 जनवरी। मैम हाँ 4 अप्रैल होगी। अप्रैल होगी बेटा, 4 अप्रैल होगी, ठीक कह रहे हो आप। 3 महीने का है ना, तो 3 महीने तो वो पूरे लेगा ना, मार्च भी तो पूरा लेगा। ठीक है, कौन सी मेच्योरिटी डेट बनेगी? 4 अप्रैल में। हम्म, वाई ने एक्सेप्ट किया बिल। अब 4 मार्च, आप यहां से देख के बोल रहे थे क्या? 4 मार्च को वाई कहता है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिटायर करता हूं अंडर रिबेट ऑफ 5-6%। तो पहले तो ये देखो कि रिटायर का क्या मतलब है। रिटायर का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले पैसे दे देना। क्योंकि इस चीज पे तो कोई मना नहीं होती ना कि आप टाइम से पहले क्यों दे रहे हो। कोई कहेगा आप टाइम से पहले पैसे क्यों दे रहे हो? हम्म, नो मैम। No, ma'am. तो फिर ठीक है दे दो। लेकिन वो ये भी कहेगा कि हाँ मैं तुम्हें टाइम से पहले पैसे दे रहा हूँ, मैंने 3 महीने की कमिटमेंट की थी, मैं 2 महीने में पैसे दे रहा हूँ, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। जो इसने वर्ड रिबेट यूज किया है उसको हम अपनी एंट्री में पहले कैश बुक में कर चुके हैं डिस्काउंट के नाम से। जो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है आपको याद है? अर्ली पेमेंट के लिए। यस मैम। तो अब ये अर्ली पेमेंट कर रहा है, वो कह रहा है मुझे डिस्काउंट दे दो, रिबेट दे दो 6% के हिसाब से पर एनम। 6% पर एनम है। 4 मार्च को पैसे दे रहा है, ड्यू डेट बनती थी 4 अप्रैल। तो कितने महीना, कितने टाइम पहले पैसे दे रहा है वो? 1 महीना। तो 10,000 रुपए के ऊपर 6% के ब्याज के हिसाब से 1 महीने का कितना रिबेट बनेगा, कितना ब्याज बनेगा? 50 रुपीज। तो अब उसने 4 मार्च को जब पेमेंट करी तो, और तो क्या एंट्री आएगी कैश एक्स की बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ, बैंक में कितने पैसे आएंगे? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताइए आपने। मैम रिबेट में तो आएगी 50 हम्म, और उसमें आएंगे 9950। वेरी गुड। तो एक तरह से जो हमने कैश बुक में डिस्काउंट वाली एंट्री करी थी, हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बाई। यहाँ पर हमने वही करना है। कैश आ रहा है हमारे पास हमारे पास 9,950, और डिस्काउंट की जगह हम रिबेट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि डिस्काउंट कैश के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हम बिल रिसीवेबल कर रहे हैं। तो 50 रुपीज आ गया। टू वाई की जगह टू बिल रिसीवेबल आएगा क्योंकि हम बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट इस चीज की पेमेंट ले रहे हैं। और वाई की बुक्स में कौन बताएगा एंट्री? मैम बिल्स पेबल अकाउंट टू हाँ ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू बिल्स पेबल रिबेट। अकाउंट टू कैश रिबेट टू कैश। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट टू कैश, बिल्कुल ठीक एंट्री बता रहे हो आप बेटा, थैंक गुड। अब आगे देखिए, तो यही एंट्रीज हमने यहाँ करनी है। वो क्या कह रहा है, ध्यान से एक चीज और देखिए। वो जो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे जर्नल पूछ रहा है सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, जो आपने मुझे बता दी सबने। लेकिन साथ में उसने आपको वाई का अकाउंट बनाने को बोला,
बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाने को बोला एक्स की बुक्स में, और वाई की बुक्स में एक्स का अकाउंट और बिल पेबल का अकाउंट बनाने को बोला। तो जो आपसे पेपर में पूछा जाए उसका पूरा का पूरा जवाब देना होता है फुल मार्क्स लेने के लिए। तो आपने एंट्रीज कर दी दोनों की बुक्स में, तो जर्नल भी बना दो, लेजर भी बना दो। जर्नल बना ली, लेजर भी बना दो। तो क्या दिक्कत है इसमें? अब आप देखिए, पहले आपने एंट्रीज कर दी सारी, ठीक है। अब आप उसी की बुक्स में वाई का अकाउंट बना लो। जब आपको जर्नल बनानी आ गई तो लेजर में क्या दिक्कत है? जर्नल से ही तो हम लेजर बनाते हैं। उसने सेल करी 10,000 और बाद में उसकी जगह बिल रिसीवेबल दे दिया 10,000, बस। और तो कोई एंट्री नहीं आएगी इसमें। अब बिल रिसीवेबल में आएगी पेमेंट वाली एंट्री, टू वाई 10,000। जब उसने पेमेंट करी बाय कैश उसने दिए और 50 रुपए की रिबेट ले ली, खत्म कहानी। है कोई दिक्कत इसमें लेजर बनाने में? मैम मुझे हाँ जी, जर्नल एंट्रीज दी के बेस पर ही मतलब करना है सब। बिल्कुल उसके बेस पे ही लेजर बननी है बेटा। जैसे हम समझ लो सिंपल जर्नल से लेजर नहीं बनाते, वही बनानी है आपको। 2 अकाउंट पूछे हैं, उसने 2 बना दो। आई बात समझ बच्चे? हम्म। यस हाँ जी मैम। बेटा। अब यहाँ देखो एक्स का अकाउंट और साथ में बिल पेबल अकाउंट। आई बात समझ? आ गया समझ? यस हाँ। मैम। अब आगे आता है एकोमोडेशन बिल। अब देखिए, एकोमोडेशन बिल में और बिल रिसीवेबल जो आपने किया उसमें क्या फर्क है? ये भी, इसको हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं, काइट बिल भी बोलते हैं। ये बात याद रखना। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, थ्योरी ध्यान से पढ़ लेना। और इसमें विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि आपने कोई सेल परचेज नहीं की है, सिर्फ एकोमोडेशन बिल बनाया है। इसलिए बिल बनाया है कि आपको पैसे चाहिए। मान लो एक्स को भी पैसे चाहिए, वाई को भी पैसे चाहिए। एक्स कहता है कि ठीक है हमें बैंक से पैसे चाहिए, पर बैंक भी तो कोई ना कोई कागज मांगेगा, ऐसे तो देगा नहीं पैसे, ठीक है। तो एक्स ने बिल लिखा वाई के ऊपर, वाई ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, और एक्स को दे दिया। एक्स उसको बिल बैंक से डिस्काउंट करवाएगा, ठीक है, और जो बैंक से डिस्काउंट करवा के एक दूसरे को वो बांट लेंगे। और जब पेमेंट की डेट आएगी तब फिर दोनों अपने अपने पैसे दे देंगे। दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। अब देखिए वो क्या कहता है। फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड वाई, एक्स ने बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया। 6,000 रुपए का बिल था, 3 महीने के लिए लिखा, 1 अप्रैल को। तो मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी? सबसे पहले ये बहुत जरूरी होती है बेटा, इसके भी मार्क्स होते हैं। 4th अप्रैल। अप्रैल को तो बेटा बिल मैम लिखा 4 है। जुलाई। हाँ, 4 4 जुलाई जुलाई। ठीक है। X accepted the bill and returned, Y accepted the bill and returned to X, जिसको उसने 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करवा लिया। तो 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट कितना बनेगा 3 महीने का? 90 रुपए। 90 रुपए निकलवा छोड़ के उन्होंने 5,910 रुपए ले लिए बैंक से, ठीक है। तो अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो पैसे लिए वो 2:1 में बांट लिए दोनों में। मेच्योरिटी डेट में एक्स ने अपने पैसे वाई को दे दिए और वाई ने पेमेंट कर दी बैंक को। समझ आ गई ये बात? बेटा ये इसलिए बना लेते हैं क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी होती है ना। अगर वाई पैसे नहीं देगा तो बैंक एक्स से लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों आपस में बांट लेते हैं और फिर वो टाइम पे जो है दोनों को पेमेंट देनी पड़ती है। क्लियर है ये चीज? यस मैम।
क्योंकि बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है ना, आपने सेल किया या नहीं की, परचेज किया या नहीं की। तो आप देखिए, अब सेल वाली एंट्री नहीं आएगी इसमें क्योंकि अकोमोडेशन मिल रहा है, लेकिन बाकी एंट्री तो वही आएगी ना। देखो, बिल रिसीवेबल टू वाई, वाई एक्स की बुक्स में, और वाई की बुक्स में क्या करेंगे? बिल्स पेबल टू एक्स में। बिल्स पेबल टू एक्स। मैम एक्स टू बिल पेबल मैम। हाँ बेटा, इतनी गलत एंट्री मत बोलो मेरे को कुछ कुछ होता है जब इतनी गलत एंट्री बोलते हो कि 2-3 दिन से हम कर क्या रहे हैं। इसकी एंट्री आएगी सॉरी एक्स मैम। डेबिट, एक्स डेबिट टू बिल पेबल, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्काउंट करवाया तो उसकी एंट्री आएगी, देखो, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और डिस्काउंट की एंट्री वाई की बुक्स में आएगी या नहीं आएगी? बोलो बेटा, वाई की बुक्स में तो डिस्काउंट की एंट्री आती नहीं ना। आओगी अब मैम। ये नहीं आएगी क्योंकि वो तो एक्स के पास बिल है, उसने डिस्काउंट करवा लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि उन्होंने फिर बांटे भी हैं आपसे आपस में पैसे, तो फिर वो वाई को देगा। अब 2:1 है तो वाई के हिस्से में 2,000 आते हैं, लेकिन 2,000 में से अगर वो हिस्सा ले रहा है तो उसको इसका हिस्सा भी लेना पड़ेगा, 30 रुपए उसको डिस्काउंट हम उसको उससे लेंगे, और 1,970 रुपए उसको हम कैश या बैंक में दे देंगे, एक्स दे देगा उसको। ये बात समझ आई? ओके मैम। उसका हिस्सा उसको दे देंगे, वो इसकी एंट्री करेगा अपनी बुक्स में। वो एंट्री करेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि उसने तो एक्स से लिए हैं ना, वैसे बैंक से थोड़ा लिए हैं, ठीक है। और जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो वाई डेबिट टू बैंक, इसने दे दिए पैसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, उसकी रिवर्स एंट्री एक्स डेबिट टू बिल पेबल, इसने यहाँ डिस्काउंट की एंट्री भी करी है। डिस्काउंट की एंट्री में जो किया है वो क्या किया है, वही 1,970 रुपए वाली एंट्री करी है, सिर्फ 1/3 जो इसने दी है ना वाई को पैसे, डिस्काउंट की नहीं है। बेसिकली ये एंट्री ये वाली है, जब वाई वाई के हिस्से के पैसे वाई को दिए तो वाई को पैसे मिले ना, वो एंट्री क्या करेगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू एक्स। अब यहाँ देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, जब उसको शेयर रिसीव हो जाएगा वो दे देगा पैसे, और फिर ये बैंक अपने पैसे एक्स ने इसको दे दिए, और ये क्या करेगा, बैंक को पैसे दे देगा। आप ऐसा करो, एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहे हो, आप लोग सब अपनी अपनी बुक्स में बिना देखे, सबने ईमानदारी से, मैं 5 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, 5 या 10 मिनट दे देती हूँ, ये 7th एग्जाम्पल की एंट्रीज करिए, और फिर मैं 1 बाय 1 चेक करूंगी सबकी, ठीक है। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं आएगा। आप सब लोग अपनी अपनी एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में, दोनों की बुक्स बनाएंगे, एक्स की भी और वाई की भी। फिर मैं जिससे पूछूंगी, मेरे को 1 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए, सोचना नहीं है, क्योंकि लिखी हुई है वही बोलनी है। आई बात समझ आप सबको? हाँ यस जी। मैम। तो यस। आपको 10 मिनट दे रही हूँ, राइट फ्रॉम नाउ 10 मिनट्स के अंदर। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, करिए अपनी अपनी नोटबुक्स में ये 7th एग्जाम्पल की एंट्रीज, बिना देखे, ईमानदारी से।
हाँ जी बच्चे, हो गया? यस मैम। तो मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। देखिए, वो कहता है x draws a bill for 1200 and y accept the same for mutual accommodation in the ratio 4:2. X discounts the bill for 1110 and remits 1/3 to the proceeds to y. b की जगह y करो यहाँ। Before the due date, y draws another bill of 1800 on x in order to provide funds to meet the first bill. The second bill is discounted for 7740 by y and the sum of 360 is remitted to x after meeting the first bill. The second bill is duly met. Show journal entries in the books of x and y. तो अब पहले मुझे बताइए 1200 रुपए वाली एंट्री x ने ड्रॉ किया, y ने एक्सेप्ट किया, इसकी एंट्री बताइए। वन बाय वन सब बताएंगे। तो सबसे पहले दमन आप बताइए। ओके मैम। मैम जो पहले एक्स ने बिल ड्रॉ किया है ना, उसकी एंट्री आएगी वाई ने एक्सेप्ट किया, तो बिल्स सेवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। और y की बुक्स में? मैम वाई की बुक्स में आएगी कि एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, एक्स ने बिल डिस्काउंट करवाया 1110 का और 1/3 जो है वाई को दे दिया, 1/3। ठीक है, क्योंकि 4:2 है, 2:1 बन जाता है ये। ठीक है, तो इसकी एंट्री बताइए मुझे। गुरमीत आप बताइए। जब मैं बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, फिर जो और जो वाई को दिया, डिस्काउंट है मैम 90 का है। हाँ, जो वाई को पेमेंट दी उसकी एंट्री। मैम वाई को 1/3 दिया है। मैम मैथ्स की बुक्स में हाँ, पहले एक्स की बुक्स में बताओ फिर वाई की। मैम वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक हम्म, अकाउंट टू बिल डिस्काउंट। कितने से एंट्री करेगी? मैम 90 का 1/3 30। और आपने कहा वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, पूरी एंट्री बताओ ना, वाई क्यों कितने से डेबिट करोगे? मैम वाई को 400 से और बैंक को 370 से, डिस्काउंट को मैम 30 से। वाई को 400, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और वाई के बुक्स में क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने से? बैंक का होगी मैम 370 से, तो डिस्काउंट 30 से, टू एक्स आएगा मैम 400 से। वेरी गुड। अब वो कहता है कि बिफोर ड्यू डेट वाई ने एक बिल ड्रॉ किया एक्स के ऊपर टू प्रोवाइड द फंड्स ऑफ फर्स्ट बिल। ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। अब क्या एंट्री करेंगे, अब मेरे को बताइए सिमरन। अब क्या एंट्री करें 1800 रुपए वाले बिल की एक्स की बुक्स में? मैम वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक कह रही है सिमरन, कृतिका? मैम बिल रिसीवेबल टू वाई नहीं आएगा मैम? हाँ जी रमन। मैम बिल पेबल आता है। बिल्स हाँ, पेबल नहीं आएगा, वेरी वाइज गुड अकाउंट रमन, डेबिट। बिल्कुल ठीक कह रही हो रमन, वेरी गुड। बेटा आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे? अब वाई ने बिल ड्रॉ की है और एक्स ने एक्सेप्ट किया है, तो अब ये वाला 1800 रुपए वाला बिल वाई के लिए बिल रिसीवेबल है, एक्स के लिए बिल पेबल है। आई बात समझ? ये जरूरी थोड़ी यस ना कि मैम। जो जो एक बारी बिल रिसीवेबल कर रहा है वो हमेशा बिल रिसीवेबल ही करेगा। दूसरा भी तो बिल लिख सकता है ना उसके ऊपर। जब वाई ने बिल लिखा तो वाई के लिए वो बिल रिसीवेबल है, एक्स के लिए बिल पेबल है। तो एक्स एंट्री करेगा बिल पेबल टू वाई 1800,
वाई डेबिट करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू एक्स, ठीक है, और डिस्काउंट भी अब वाई करवाएगा। तो अब ये डिस्काउंट की एंट्री किसकी बुक्स में आएगी, सिमरन बताइए। मैम एक्स की, मैम वाई की। वाई की, क्यों, वाई के पास बिल है ना, वाई डिस्काउंट कराएगा, एक्स क्यों कराएगा। तो वाई यस की मैम। क्या एंट्री करेगा वाई। मैम बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कैन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, और फिर उसमें से वो एक्स को भी पूरा, अब उसमें से वो एक्स को दे रहा है, ठीक है, डिस्काउंट फॉर 1740 का करवाया, ठीक है। तो अब एक्स का हिस्सा कितना बनता है इसमें, 1/3 देना है ना उसको। 1800 का 1/3 कितना होता है, 600। और यहाँ पर 60 रुपए बनता है, उसका 1/3 20 रुपए हो गया। लेकिन अब उसके हिसाब से हमने उसको 600 में से 20 लेस करके 580 देने हैं, ठीक है। यस मैम। लेकिन उसमें से यस वो मैम। अपने पुराने बिल के पैसे काट लेता है और 360 रुपए जमा करवाता है। तो सिर्फ 360 रुपए देता है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसकी एंट्री आपने किसी ने की है इसकी एंट्री। बेटा 10 मिनट दिए थे, उसमें से किसी ने ये एंट्री करी है, आप मैम लोग करिए। 360 और डिस्काउंट ऑन बिल्स वाली। हाँ, यस मैम की है। बैंक अकाउंट डेबिट है ₹360, डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट ₹40 टू वाई अकाउंट। टू वाई, ठीक है। देखते हैं, पहले हमारी एंट्री पहली 1200 वाली आई, बिल रिसीवेबल टू वाई, एक्स की बुक्स में कर रहे हैं हम। और जब आपको एक बात और बता दूं, क्वेश्चन करते हो ना तो एक्स और वाई की बुक्स पैरेलल बनाया करो आप, उससे आसानी रहती है, एक एंट्री उधर भी कर दी उधर भी कर दी, ठीक है, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। फिर हमने डिस्काउंट करवाया, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसमें से हमने पैसे वाई को दे दिए, फिर वाई ने बिल लिखा, वाई ने डिस्काउंट करवाया, अब इसको दे दिए 360 रुपए दे रहा है वो, लिखा हुआ है ना उसने 360 दिए, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू वाई। और जो सेकंड बिल डिस्काउंट करवाया, उसके फिर पैसे बैंक इसको देगा, ये 600 रुपए, क्योंकि उसने 10 रुपए यहाँ डाल 20 रुपए यहाँ डाल दिए, एडजस्ट कर दिए उसने, ठीक है। देन बिल पेबल टू बैंक, जब पूरे टाइम पे 1800 रुपए बैंक को कौन देगा, जिसने बिल एक्सेप्ट किया होता है। और किसने एक्सेप्ट किया था दूसरा बिल 1800 रुपए वाला, एक्स ने किया था ना। पहले बिल की पेमेंट वाई करेगा बैंक को, दूसरे बिल की पेमेंट एक्स करेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो एक एक बच्चा पढ़ेगा और वो एंट्री करेगा। अभिनय आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, 8th एग्जाम्पल को। Vijay drew a bill of 60,000 and Anand accepts the same for mutual accommodation of both of them to the extent of Vijay 2/3 and Ajay 1/3. Vijay लेकिन पहले discounted एक मिनट बेटा, सबसे पहले ना हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, मतलब क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो। past journal entry in the books of Vijay. तो हमने सिर्फ एक की बुक्स बनानी है, यहाँ पर दो की नहीं बनानी है, यूजली वो दो की पूछता है ना, ठीक है। इससे पीछे Yes, वाला जो था ना, उसने क्या कहा,
यहाँ पर जो उसने 360 रुपए की एंट्री की है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, इसने पहले ये देख लो। वो कहता है 1800 रुपए का बिल एक्सेप्ट किया, 1740 बैंक से लिए जो दूसरे वाला बिल था, ठीक है, और 360 हमने एक्स को दे दिए। आफ्टर एडजस्टिंग 800 जो था वो फर्स्ट बिल का उससे लेना था, वो एडजस्ट करके 360 रुपए हमने उसको दिए। ये थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन। अब अभिनय इसकी एंट्री बताओ मुझे, विजय की बुक्स में क्या एंट्री करोगे? मैम बोलो। एक बार जो भी दिया हुआ है एक बार रिपीट कर दो, नोट समझा दो, हाँ, समझ नहीं आया अच्छे से। देखो बेटे, वो कहता है कि पहला बिल, ड्यू डेट पहले बिल की अभी नहीं आई थी। एक्स ने 800 रुपए वाई को, एक्स वाज रेमिट 800 टू वाई टू अनेबल हिम टू ऑनर द बिल। जो पुराना बिल था उसके 800 रुपए एक्स ने देने थे वाई को, ओके मैम। क्योंकि उसको वाई को पैसे जमा कराने हैं ना बैंक में मेच्योरिटी डेट पे, तो एक्स अपना हिस्सा देगा ना उसको, ठीक है। पर वो कहता है कि एक्स नहीं इस पोजीशन में था कि वो बिल उसको पैसे दे पाए। अब वाई ने फिर उस चक्कर में, क्योंकि एक्स के पैसे नहीं दे पा रहा था, तो वाई ने दूसरा बिल लिख दिया 1800 का। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब वाई ने जब उस बिल को डिस्काउंट करवाया, तो वाई को बैंक से कितने पैसे मिले? 1740 रुपए मिले। यस मैम। अब 1740 में से उसने एक्स को कितने देने हैं? 2/3 देने हैं ना। 1800 का बिल है तो 1200 रुपए बनते हैं ना एक्स के। यस मैम। और 1200 रुपए में से 40 रुपए का उसका वो बनता है इंटरेस्ट, जो डिस्काउंट कट है, ठीक है। तो उसके 1160 बन गए ना। अब हमने जो उसको देने हैं, देखो मैं एक्सेल में समझाती हूँ, ध्यान से रुको। ये दिख रही है एक्सेल आपको? हम्म यस मैम। यस मैम। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। रेशियो है इनकी 2:1, यही है ना? ओके। 2:1 की रेशियो है। इसने बिल लिखा, पहला बिल कितने का था? 1200 का था। यस मैम। पहला बिल कितने का Yes, था? ma'am. 1200 का 1200। बिल था, ठीक है। जब मेच्योरिटी डेट पे एक्स ने वाई को 800 रुपए देने थे, तभी तो वो वाई पेमेंट करेगा ना बैंक को, ठीक है। अब ये बात समझ आई आपको? 1200 में से 400 तो एक्स ने डिस्काउंट करवा के वाई को दे दिए थे। अब वाई ने बैंक को, क्योंकि वाई के लिए बिल पेबल था वो, तो बैंक को पैसे तो वाई ने देने हैं। और एक्स कहता है मेरे पास है नहीं पैसे 800 रुपए देने के लिए। तो वाई क्या करता है, एक बिल और लिख देता है 1800 का, दूसरा बिल, क्योंकि उसको तो पैसे देने हैं ना बैंक को। अब वो तो वाई से लेगा ना पैसे, तभी तो देगा, और वाई दे नहीं रहा, तो क्या करेगा वो? जब कोई पैसे नहीं देता तो हम उस पे बिल लिख देते हैं। हाँ जी बच्चे, ये बात मैम समझ? हाँ जी। आपने जैसे कहा, जो मतलब कि पहले 1200 का बिल वाई ने एक्स पर लिखा था कि एक्स ने वाई पर? वो तो एक्स ने लिखा था ना वाई पर। एक्स ने लिखा था वाई पर। एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करवा के वाई को दे दिए थे पैसे 400 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब वाई ने एक्सेप्ट किया था, तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? वाई से मैम। अब वाई ने पैसे देने हैं, लेकिन वाई ने तो एक्स से सिर्फ 400 रुपए लिए थे।
बाकी 800 रुपए भी तो लेगा ना वो वाई एक्स से, तभी तो देगा बैंक को, क्योंकि ओके उसने मैम। यहाँ सेल परचेज नहीं है ना, ये तो अकोमोडेशन बिल है ना बेटा। ठीक है, बात समझ आ यस रही मैम। है। अब वो वाई एक्स कहता है भी मेरे यस पास है मैम। नहीं 800, एक्स कहता है मेरे पास 800 रुपए है नहीं, लेकिन बिल डिसऑनर भी नहीं कर सकते। तो वाई कहता है चल ठीक है, एक बिल और लिख देता हूँ मैं तेरे ऊपर, तू एक्सेप्ट कर ले। तो वाई 1800 का लिख देता है 1200 की जगह, भाई चलो ठीक है 600 रुपए और ले लेते हैं बैंक से। तो वाई ने 1800 रुपए का बिल लिया, ताकि 1200 तो पिछले दे देगा, 600 फिर और रीयूज कर लेंगे। 1800 का बिल लिखा, तो उस हिसाब से अब वाई ने एक्स को देने हैं ना पैसे, इसके 2/3 कितने देने हैं। अब 1800 का 2/3 कितना बनता है, 1200 बनता है। यस ठीक है, मैम। 1200 मैम। में से 800 तो उसने लेने ही थे एक्स से, तो पूरे 1200 थोड़ी ना दे देगा, अपने पैसे तो काटेगा ना वो। तो अब कितने पैसे देने हैं उसने, 400 रुपए देने हैं। यस मैम। अब 1200 रुपए जो ये जो 1800 डिस्काउंट करवाया आपने, 1740 रुपए मिले आपको बैंक से। इसका मतलब बैंक ने आपसे डिस्काउंट कितना काटा है, 60 रुपए का। यस मैम। यस मैम। और 60 में से 2/3 आप एक्स से लोगे, यानी 60 का 2/3 40 बनता है। ठीक है, हाँ जी बेटा। यस मैम। तो अब बैंक जो है वो उसने 40 रुपए जो आपने काटने हैं वाई से एक्स से, वो काट के उसको 360 रुपए दोगे अब। यस मैम। अब समझ आइए कैसे आया 360। देखो बेटा, आपने पहले बिल के 800 रुपए लेने थे एक्स से, मैं फिर से बता रही हूँ, पर एक्स आपको नहीं दे पा रहा है। तो आप मान लो अपने आप को वाई की जगह पे देख लो, तो आपने 1800 रुपए का नया बिल लिख दिया, जिसको बैंक से आपने 1740 रुपए में एनकैश कराया, और इसमें से 1200 पुराने बिल के दे दिए। लेकिन जो 600 रुपए के नए बिल बना है, उसमें से आप एक्स का हिस्सा दोगे या नहीं दोगे। हाँ मैम देना पड़ेगा। हाँ, तो देखो 1800 में से उसका देना बनता है आपका 1200 रुपए, लेकिन 800 आपने उससे पहले से लेने ही थे, तो अब आप उसको सिर्फ 400 रुपए दोगे। ठीक है, यस मैम। लेकिन 400 रुपए में से जो आपने ये बिल डिस्काउंट करवाया है नए वाला, उसका भी तो काटोगे ना ब्याज 60 रुपए, जो बैंक ने काटा है। तो 400 रुपए में से 60 वो काट लोगे, तो आपके 40, सॉरी 60 तो टोटल कटा है ना, तो उसका 2/3 आएगा ना हिस्सा एक्स का। 40 रुपए बनेगा ना, जो हमने नया बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है, उसमें से जो एक्स का हिस्सा बनेगा वो 40 रुपए बनेगा। ठीक है, बेटा जो 1800 वाला बिल आपने बैंक से कटवाया है, उसके 1740 रुपए आपको मिले हैं, 60 रुपए बैंक ने काटे हैं कि नहीं काटे। यस मैम। यस मैम। और हमारा Yes, ma'am. रेशियो क्या है, एक्स और वाई का 2:1 है, तो उसमें से एक्स कितना ब्याज देगा, 2:1 के हिसाब से एक्स देगा आपको 40 रुपए। यस मैम। यस वो मैम। 40 आप एक्स के काटोगे ना 40 रुपए, तभी तो 360 आया है। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, अब अगली एंट्री हम कर रहे थे, अभिनय बता रहा था विजय की बुक्स में क्या एंट्री आएगी। अभिनय, विजय ने बिल लिखा और आनंद ने एक्सेप्ट किया उसको, और हमने सिर्फ विजय की बुक्स बनानी है। तो अभिनय क्या एंट्री आएगी पहली, Bills receivable to Anand. बिल रिसीवेबल डेबिट टू अनंत। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। अभिनय Vijay आप ही करो। discounted
Vijay हाँ discounts it with the bank for 56,400 and remits 1/3 share to Anand. अब इसकी एंट्री क्या आएगी? पहले उसने डिस्काउंट करवाया बैंक से, क्या एंट्री आएगी? Bank discount debit, bank account debit 56,400. ठीक है, Discount account debit 3,600 to ठीक है, bills receivable. To bills receivable 60,000. वेरी गुड। और नेक्स्ट एंट्री? Next entry आएगी मैम Anand's account debit to 1/3 of the share to commits the ठीक है, share to मुझे Anand. अमाउंट बताओ। Ana- अमाउंट आनंद को कितने से अ- डेबिट करोगे? आनंद मैम 20,000 से डेबिट करूंगा मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, आनंद डेबिट 20,000। आगे? टू टू कैश उसको देंगे मैम। टू बैंक या टू कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। टू कैश हम देंगे उसको 15,800। कितना काटोगे? नहीं नहीं 15,000 नहीं। एक सेकंड, 1/3 है 1200 वॉट लगे मैम 18,800। हाँ गुड, 18,800, क्योंकि उसका हिस्सा बनता है हमारा 20,000, 1/3। उसमें से हम 20,000 में से जो 3,600 बैंक से डिस्काउंट कटा है उसका 1/3 हम काट लेंगे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं एक्सेल में करके बताती हूँ दोबारा से। विजय है, विजय, और एक है आनंद। देखिए, विजय को दो हिस्से मिलते हैं, आनंद को एक हिस्सा मिलता है। 60,000 रुपए इन्होंने बैंक से निकलवाए, तो इसको कितने मिलेंगे? 40,000, और इसको मिलेंगे 20,000। ठीक है, लेकिन इसमें से जो बैंक ने आपके 3,600 डिस्काउंट काटा है, आपका ब्याज काटा है, वो भी तो दोनों के लेस होंगे उसी रेशो में। तो इसके हिस्से में आएंगे 2,400 और इसके हिस्से में आएंगे 1,200। ठीक है, अब हम इनको लेस करेंगे तो दोनों को क्या मिलेगा हमें पता चल जाएगा। दिस माइनस दिस, और यहां पर आएगा दिस माइनस दिस। तो दोनों का हिस्सा आ गया। अब विजय आनंद को दे रहा है 18,800, वो देगा। 1,200 रुपए वो इंटरेस्ट के काटेगा और 20,000 रुपए की एंट्री क्रेडिट करेगा उसको। तो एंट्री क्या बनेगी अभिनय? आनंद डेबिट मैम टू टू बैंक। कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को बोलूंगी करने को। ये कौन है? मैकप्रीत, आप करोगे? वॉलंटियर बताओ कौन करेगा? आगे की एंट्री मैं किससे पूछना चाहूं? कौन बताना चाहेगा आप में से? बेटा डरो मत, गलत भी होगी तो क्या हो गया, कोशिश तो करनी चाहिए ना। कौन बताएगा? अब अभिनय ने बिल्कुल ठीक बताई है। मैकप्रीत आप बताओगे? अभिनय ही बताना चाहता है, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट? सब सो गए? हरसिमरन कौर, वेरी गुड। हरसिमरन कौर आप पढ़ेंगे आगे। पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये इस लाइन से? Before the due date, Anand draws another bill for 84,000 on Vijay in order to provide funds to meet the first bill on same sharing basis. अब यहाँ पर देखो, वही सेम क्वेश्चन आ रहा है जो हमने पुराना किया है कि विजय ने पैसे नहीं दिए तो आनंद ने एक बिल और लिख दिया विजय के ऊपर, लेकिन हम तो विजय की बुक्स बना रहे हैं, तो क्या एंट्री आएगी बेटा? Anand's account debit to bills payable account. है आनंद की बुक्स, आनंद डेबिट, हाँ ठीक है, आनंद डेबिट टू बिल
पेबल। ठीक है, 84 कितने की एंट्री आएगी इसकी? 84,000 की। और अब आनंद ने बिल डिस्काउंट करवा लिया 81,600 से। ठीक है, अब यहाँ देखो उसने 14,400 दिए उसको। फिर से मैं आपको ये एंट्री करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। कितने का बिल था सेकंड बिल हमारा? फर्स्ट बिल तो हमने लिखा हुआ है 84,000 का बिल था, 84,000 का बिल था। और कितने में हुआ हमारा? 81,600। 81,600। 81,600। तो इस पे डिस्काउंट कितना, बैंक से इंटरेस्ट कितना लगा? 2400। 2400। अब आनंद ने विजय को कितने पैसे देने हैं हमने पहले ये देखना है। विजय 2/3 का पार्टनर है, तो उसको इसका भी 2/3 मिलेगा, इंटू 2/3। ठीक है, 54,400 विजय को मिलने चाहिए। और उसमें से उसका डिस्काउंट भी कटेगा ना, बैंक से जो मिला है 1,600 रुपये उसका डिस्काउंट कटेगा। तो अब जो देने हैं विजय को हमने पैसे, वो कितने बनते हैं? 52,800 देने हैं, लेकिन हमने उससे लेने भी तो है ना, 40,000 रुपये लेने भी तो है ना। आई बात समझ पुराने बिल के? मैम जो 54,400 है मैम, वो तो काट के ही आए हैं हमारे पास, डिस्काउंट काट के। अच्छा हाँ, सॉरी। यहाँ ये करना था। अब ठीक है, अब 54,400 हमने उसको देने हैं, और उसमें से हमने 40,000 लेने भी हैं। तो हम उसको कितने पैसे देंगे? 14,400। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे देखो, वो कहता है बिफोर ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल विजय इंसॉल्वेंट हो गया और आनंद को सिर्फ 50 पैसे मिले उसमें से। ठीक है, इन फुल सेटिस्फेक्शन। तो अब पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बैंक तो पूरे लेगा अपने। ठीक है, अब हमने विजय से कितने लेने थे? 56,000 लेने थे। ठीक है बच्चे, कितने लेने हैं हमने विजय से? 56,000। और उसमें से 50% मिल रहे हैं आपको। कितने मिल रहे हैं? 28,000। तो बाकी का बेड डेट हो गया। देखो अभी बेड डेट की एंट्री दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा पहला बिल था 56,400। ये हमारा सेकंड बिल था। ठीक है, ये एंट्रीज तो वही है जो मैंने आपको करवा दी सारी। देखो, जो 28,000 जाएंगे वो किस में चले जाएंगे? विजय की बुक्स में, क्योंकि विजय बैड डेट वो हो रहा है ना, क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। तो जो इंसॉल्वेंट हो रहा होता है उसकी बुक्स में पैसे जाते हैं डेफिशिएंसी में, और जिसने लेने होते हैं उसकी बुक्स में पैसे जाते हैं बैड डेट में। तो उसने आनंद को 56 देने थे, उसकी जगह 28,000 दे रहा है। तो आनंद डेबिट टू बैंक 28,000 टू डेफिशिएंसी। क्योंकि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी बुक्स में जो पैसे नहीं दिए जाते वो डेफिशिएंसी में डाल देते हैं। समझ आई? और आनंद के लिए ये बैड डेट है, लेकिन विजय के लिए डेफिशिएंसी है। ओके, हाँ जी बच्चे, समझ आया ये?
किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो या तो जवाब दो समझ आ गया, या नहीं किसी को समझ आया तो वो पूछो ताकि मैं आगे चल सकूं। जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आनंद एंट्री करेगा बैंक डेबिट बैड डेट डेबिट टू विजय, क्योंकि उसको 28,000 मिल रहे हैं। और विजय की बुक्स में एंट्री होगी वाई डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कोई छोटा थोड़ा कौन ला जाएंगे। हैं? अब 9th क्वेश्चन करो, फिर मैं पूछती हूँ। 5-7 मिनट का टाइम फिर से दे रही हूँ आपको। मैंने बता दिया इसमें 80 पैसे मिल रहे हैं, इंसॉल्वेंट वाली एंट्री है, और दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है आपने, रहीम की बुक्स में भी और रतन की बुक्स में भी। तो आप लोग करो, ताकि मैं जिससे पूछूंगी मुझे अमाउंट और एंट्री पूरी सही चाहिए। ओके, 5-7 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए। 9th वाला करिए। सब लोग करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में। पीडीएफ भी मांग सकती हूँ मैं किसी से भी, चेक करने के लिए कि किया है या नहीं।
हाँ जी बच्चे, हो गया? हाँ जी मैम थोड़ा सा रह गया। करो बेटा करो। जिसका सबसे पहले हो जाए बता देना मुझे, उसी से फिर पूछते हैं हम। और ये कभी नहीं घबराना कि हम गलत बताएंगे तो क्या होगा। गलत बताओगे तभी तो याद रहेगा कि ये मेरी गलती हुई थी। बेटा जिसका हो जाए तो बता देना। जी हुआ बेटा? कौन शुरू करेगा क्वेश्चन को बताना? ने आप बोलो, नहीं तो फिर मैं नाम लूंगी। है कोई वॉलंटियर बेटा आप में से जो खुद से बताना चाहे? हरसिमरन आप बताओगे? हरसिमरन कौर, ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। सबसे पहले हमने करना क्या है ये देखना होता है। जर्नल एंट्रीज करनी है हमने दोनों पार्टीज की बुक्स में। पार्टीज कौन सी है हमारी? रहीम एंड रतन। तो पहली लाइन पढ़िए हरसिमरन। Rahim for mutual accommodations draws a bill for 3,000 on Ratan. एंट्री बताइए इसकी।
Bills receivable account debit to Ratan account 3,000. और रतन की बुक्स में Rahim account debit to bills payable account. ठीक है। फिर आगे क्या, आगे पढ़िए। Rahim discounted it for 2,925. हाँ, तो इसकी Bank एंट्री बताइए बेटा। account debit to bills receivable account. Bank क्या क्या, account फिर से chowk फिर से bank बताइए। account debit discount हम्म। account debit to हाँ bills जी। receivable. हाँ जी, दूसरी एंट्री आपने जो बताई डिस्काउंट की, रहीम रतन की बुक्स में करेंगे कि रहीम की बुक्स में? Rahim की books में क्या एंट्री करोगे रहीम की बुक्स में? bank account debit discount account debit to bills receivable account. और इसकी रतन की बुक्स में आएगी कोई एंट्री? No ma'am. ठीक है, अगली लाइन पढ़ो बच्चे। कौन पढ़ेगा अगली? अब आपने ठीक बताया, बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कृतिका, आप आगे आप बताओ क्या हुआ उसके बाद। He remits 975 to Ratan. On the हम्म due date, नहीं नहीं, Rahim is पहले इसकी एंट्री बताओ। पिरामिड्स 975 टू रतन। इसकी एंट्री बताओ बेटा। Ma'am, bank account debit, discount account debit to Rahim. बैंक डेबिट रतन की बुक्स में बता रहे हो, कितना अमाउंट आएगा? मैम बैंक में 975 डिस्काउंट 1/3 में? है तो मैम डिस्काउंट में मैम 25 तो टू रहीम 1000। और रहीम की बुक्स में? मैम रहीम की बुक्स में मैम रतन अकाउंट डेबिट 1000 से, टू बैंक 975, मैम टू डिस्काउंट 25 1/3 जो है। ठीक है, गुड। अब आगे इसके बाद कौन पढ़ेगा? हर्षदीप, आप पढ़ो। मैम पहला ये पढ़ लिए जी। पहले पहले स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। Illustration. On the due date, Rahim is unable to remit his dues to Ratan to enable him to meet the bill. He, इसका मतलब however, रहीम accepted. रहीम पैसे नहीं दे पाया। ठीक है, Yes, आगे ma'am. चलिए। हाँ, मतलब बताया करो, आगे He, चलो। however, accept. Okay, ma'am. He, however, accept a bill for 3,075, which Ratan discount for 3,625. इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने वही सेम क्वेश्चन आ गया। उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी? मैम पर रही रतन जी बुक्स होगी जी रिसीवेबल टू रहीम अकाउंट कितने से? 3,750. 3750 से, ठीक है। और रहीम की बुक्स में? मैम रहीम दी बुक्स होगी जी रतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. गुड। अब उसने क्या किया, रतन ने उसको डिस्काउंट करवा मेरे दिया। रतन है डिस्काउंट करवाता जी बैंक च. हाँ, तो अब कितने पैसे उसने, एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल बिल. ठीक है। अब उसने क्या किया फिर, उसमें से रहीम के पुराने पैसे मैम जो लेने थे। 3,007. बोलो ओहो बोलो बेटा। मैम कट के दे दो. हाँ, पहला किन्ने मैम कट अमाउंट लाने? आन गया. हाँ, पहला अब मैम हमने जेडी है जी रहीम ਇਹਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3,625 ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ.
ठीक है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਮ देखो बेटा मैं दोबारा बताती हूँ, 9725। यहाँ ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन में मैं सिर्फ अमाउंट चेंज करूंगी। अब इसका बिल कितने का है, दोबारे वाला 3750 का बिल है। ठीक है, देखो मैंने 84,000 की जगह 3750 कर दी। ठीक है, और उसको कितने मिल रहे हैं 3750 में से 3625 रुपए मिल रहे 365 हैं। मैम। 3625 रुपए मिल रहे हैं। 125 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। इसने पुराने कितने देने थे इसमें, इसको कितने जाएंगे इसके, क्या क्या ये, हाँ 3750 का 2/3 2500 रुपए मिलने चाहिए रहीम को, है ना, रतन से। और उसमें से जो ये डिस्काउंट है हमारा, ये ये तो आ गया 2500 रुपए उसका हिस्सा आता है। और डिस्काउंट, एक मिनट रुकिए। ये डिस्काउंट आ गया 125 में से इसका हिस्सा, तो इसको इतने मिलने थे। और लेने कितने थे इसने पहले उससे, पुराने वाले बिल के 2000 लेने थे ना। ठीक है, एक बारी देखते हैं। ₹3750 का बिल था ना जो, 125 में आपने डिस्काउंट करवाया, उसमें से अब हमने 250 रुपए इसको देने हैं, जिसमें से बैंक में 175, क्योंकि पुराने के अपने काट लेगा। ये देखिए 2000 रुपए अमाउंट रेमिटेड बाय, अच्छा, आफ्टर डिस्काउंटिंग ऑफ 70 बिल 175, टोटल बेनिफिट रिसीव्ड बाय 375। रतन सेंड्स 170, यहाँ उसने दिया हुआ है कि आपका डिस्काउंट के बाद उसने 175 भेज दिए उसको, अपने पुराने बिल के पैसे एडजस्ट कर लिए उसने। लेकिन ऑन ड्यू डेट जो है वो इंस्टॉलमेंट हो गया रहीम, और उसमें से 20 पैसे मिल रहे हैं। अब देखो हमने उससे लेने कितने पैसे थे, पहले ये देखो, आपने 2250 रुपए लेने थे, उसमें से आपको 80 पैसा मिल रहे हैं, यानी 20 नहीं मिल रहे, तो इसका 20% आपका 450 डेफिशिएंसी हो गया, बाकी आपको पूरे मिल रहे हैं। द अमाउंट कैन बी ascertained बाय प्रिपेयरिंग रतन अकाउंट एंड रहीम अकाउंट। आप रहीम की बुक्स में रतन का अकाउंट बना के भी इसको निकाल सकते हो, वो आसान हो जाता है। नहीं तो कैलकुलेशन जो मैंने आपको समझाई है वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से आप कर सकते हो, आपको जैसे इजी रहे। तो ये आपकी बुक्स बन जाएंगी दोनों की। इसके साथ आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एकोमोडेशन बिल खत्म होता है। अब हम नया चैप्टर देख रहे हैं जिसमें आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। आज आपने सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन एग्जांपल सब करने हैं बच्चे। पीडीएफ तो आप लोग भेजते नहीं हो, पता नहीं करते भी हो या नहीं करते, मुझे नहीं पता,
बट मैं तो आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि करने वाले जो है वो पा जाएंगे, उनका एश्योर है पास होना, जो रोज के रोज कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनका कोई मैं एश्योरेंस नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। अब आप देखिए कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होती है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एज ए एजेंट भेजता है सामान, भाई ये मेरा सामान है तुम ले लो और तुम इसे बेच दो, जो बिकेगा उसके ऊपर तुम्हें कमीशन दे दूंगा जो तुम मुझे पैसे ला के दोगे। तो ये होता है कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक है, समझ आई आपको? किया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट आप लोगों ने? यस मैम। मान लो एक ए है और एक बी है। ए बी को कहता है कि मैं तुझे 2 लाख का सामान भेज रहा हूं, तू इसको बेच, और बेच के जो प्रॉफिट होगा या जो पैसा आएगा वो मुझे दे दे। मैं तुम्हें तुम्हारी सेल पे परसेंटेज दे दूंगा, प्रॉफिट दे दूंगा। तो इसको हम, और अगर कोई सामान नहीं बिका तो मैं वापिस भी ले लूंगा, तो मैं वापिस भी ले लूंगा। इसी को कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो अब इसमें जो ओनर होता है सामान का, जो भेज रहा है माल अपना बेचने के लिए एजेंट को, वो है हमारा कंसाइनर। वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है, और इसमें प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप रहता है। प्रिंसिपल होता है हमारा कंसाइनर और एजेंट होता है हमारा कंसाइनी। कंसाइनी वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं तुम्हारा सामान बिकवा दूंगा और उसके ऊपर मुझे इतने % कमीशन दे देना। तो वो एक तरह से एजेंसी का काम कर रहा है। 1 मिनट बेटा होल्ड करना, बेटा ऐसे कर। अब इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसमें हम परफॉर्मा इनवाइस बोलते हैं। परफॉर्मा इनवाइस क्या होता है कि जब आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो तो आप इनवाइस इशू करते हो कि नहीं करते? यस मैम। हेलो अब यहाँ पर आप बेच तो रहे नहीं हो लेकिन सामान तो दे रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो बनने का ना। तो उसको हम परफॉर्मा इनवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मेंस। क्यों नाम दिया ऐसा? क्योंकि वो इनवाइस का परफॉर्मा है, इनवाइस नहीं है। वैसा ही बना के देते हैं उसको कि हाँ उस फॉर्मेट में ही कि इतनी क्वांटिटी हम तुम्हें भेज रहे हैं, उसका ये रेट है और इतना सामान आपको भेज रहे हैं। वो इनवॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो हमने उस पर जीएसटी पे करना है, ना हमने उससे उसके पैसे लेने हैं। पैसे तब लेने हैं जब वो बिकेगा, और उसको बिकने पे कमीशन देनी है। तो बेसिकली हम बेचने के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। हाँ, इसमें सारी डिटेल्स आएंगी बेटा कि उसने कितना सामान आप भेज रहे हो, उसमें क्या रेट लगा है, क्या कमीशन लगेगा, किस किस एग्रीमेंट में आप भेज रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो। वो कहते हैं देखो वैसा ही दिखता है, रिसेम्बल्स वैसे ही होता है ये, जैसे रेगुलर इनवॉइस होता है। पर इसके ऊपर हम परफॉर्मा लिखते हैं, नहीं तो फिर आपको जीएसटी पड़ जाएगा अगर परफॉर्मा नहीं लिखोगे। इसका मतलब ये माना जाएगा सरकार की नजरों में कि आपने सामान बेचा है, कंसाइनमेंट पे नहीं भेजा है, तो आप जीएसटी पे करो। कंसाइनमेंट पे भेजने पे जीएसटी इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो तो आपका ही सामान है, अभी तो आपने बेच, ऑनर तो आप ही हो ना, तो जीएसटी नहीं लगता। आई बात समझ? अब परफॉर्मा इनवॉइस बनाना कैसे है, ये फॉर्मेट जरूर याद कर लिया करो। पेपर में फॉर्मेट के नंबर होते हैं। देखो इसने कैसे लिखा है आपकी बुक्स में, XZY लिमिटेड परफॉर्मा इनवॉइस, उसके ऊपर क्या लिखा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू। टू का मतलब यह कि आप एक पर्सन को तो नहीं भेजोगे ना, और भी लोगों को भेजोगे। आपके 3-4 एजेंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो जिसको आप जो सामान भेज रहे हो उसका नाम आएगा पहले, और आपकी हेडक्वार्टर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट आ गई। अब यहाँ पर देखो आपने जो जो सामान भेजे, जैसे आपका नॉर्मल इनवॉइस बनता है बिल्कुल वैसे ही बनना है। सिर्फ ऊपर आपने लिख दिया गुड सेंट ऑन इनवॉइस कंसाइनमेंट,
और यहाँ पर लिख दिया आपने परफॉर्मा इनवॉइस। बाकी वही है, कितनी शर्ट्स दे रहे हो आप, किस रेट पे दे रहे हो, फॉर्मल शर्ट्स कितने की दे रहे हो, उसके चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कैरेज इंश्योरेंस क्या क्या लगा, और लास्ट में E&OE अहमदाबाद। अहमदाबाद के इधर आपके मर्चेंट जिसका जो कंसाइनर है उसका नाम एंड एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? परफॉर्मा इनवॉइस समझ आ गया? यस मैम। बना लोगे अब? यस मैम। यस मैम। अब आता है अकाउंट्स सेल। अकाउंट्स सेल क्या है आपकी? जब आप सामान बेच दोगे, मान लो आपने 2 लाख का सामान लिया, उसमें से एक बारी में 10-15 दिन में, मतलब आप पीरियोडिकल भी ले सकते हो और हर सेल पे भी ले सकते हो, जो सामान आपका बिक गया, पीरियोडिकली का मतलब होता है 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते के बाद जितना सामान आपका बिक गया, आपने उसकी डिटेल भी तो भेजनी है ना कंसाइनर को कि ये सामान बिक गया, ताकि वो अपनी बुक्स में सेल एंट्री कर सके सेल की। उसको तो पता नहीं ना, आपने सामान ले लिया एक बंदे से, बेच रहे हो आप, उसको तो पता नहीं आप कि उसकी सेल हो रही है। तो जब तक आप भेजोगे नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कितनी सेल हो रही है? तो आप पीरियोडिकली उसको एक स्टेटमेंट भेजोगे, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। क्या बोलते हैं, बोलो? अकाउंट। हाँ, अब ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये अकाउंट सेल है। उससे वो अपनी बुक्स में एंट्री भी करेगा सेल की भी, और आपका कमीशन भी निकालेगा, उसको भी बुक करेगा, और आपके खर्चे भी बुक करेगा, और आपको पेमेंट भी दे देगा। समझ आ गई ये बात? ओके मैम। इसके अलावा अगर आपके पास सामान आने में, रास्ते में, या आपके पास गोडाउन में पड़े हुए कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी भी आपको डिटेल कम्युनिकेट करनी है कि इतने का सामान बिक गया, इतना सामान खराब हो गया। आपको सारी डिटेल अकाउंट सेल में भेजनी है। समझ आ गई ये बात? क्योंकि यस उसको मैम। इन्फॉर्म करना है ना, बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन की गेम है कि आपने उसका सामान ले रखा है, आप बेच रहे हो, तो उसको साथ साथ इन्फॉर्म भी करो। इट इज ए पोस्ट सेल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मली कन्वे द डेवलपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। ठीक है, द कंसाइनर रिकॉर्ड द कंसाइनमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हिज अकाउंट। अब कंसाइनमेंट बेसिस ट्रांजैक्शंस, कंसाइनर क्या एंट्री करेगा अपनी? अकाउंट सेल फॉर रिस्ट वॉचेस एंड वॉल क्लॉक sold by Prime Watch dealers on behalf of GMT Watchmaker। तो अब देखिए, सबसे पहले आपने सेल करी, वही पुराना क्वेश्चन जो ऊपर इसने परफॉर्मा इनवॉइस बनाया था, उसी में से वो सेल कर रहा है। ये तो टी शर्ट्स थी, चलो यहाँ पर ये वॉच सेल कर रहा है, तो ये आपका अकाउंट बनेगा से। ये क्या है हमारा अकाउंट सेल, हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं अब हम? अकाउंट सेल। क्या भेज रहे हैं? अकाउंट सेल। अकाउंट। हाँ, तो उसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा कि क्या क्या आपने बेचा, कितने का बेचा, और उसका टोटल कितना बनता है, क्लॉक्स कितनी बेची, रिस्ट वॉच कितनी बेची। अब यहाँ पर करना क्या है, आप उसको सेल तो भेज रहे हो, लेकिन आपको अपने खर्चे भी तो निकालने हैं ना, आपने खर्चे भी किए होंगे बेचने के लिए, तो वो भी आपने परफॉर्मा सेल में से लेस कर देने हैं चार्जेस। जैसे मान लो आपने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस दिए, गोडाउन में पहुंचाने तक का किराया दिया, गोडाउन का रेंट दिया, वहां सामान पड़ा, इंश्योरेंस करवाया, सेलिंग एक्सपेंसेस आपने कुछ किए, और आपकी जो भी कमीशन बनती है वो भी लेस कर दोगे अकाउंट सेल में से, तो ये टोटल डिफरेंस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? यस हाँ जी। मैम। देखो बेटा, आपने जितने का सामान सेल किया यहाँ पर, 26,28,000 का सामान सेल कर दिया आपने, उसमें से 2,50,000 आप 49,800 के आपके खर्चे हो गए। जो खर्चे होने हैं वो ये लिखे हुए हैं, फालतू के खर्चे नहीं डालने हैं, जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड हो वही डालने हैं। तो ये आपकी नेट सेल हो गई।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हो सकता है इसमें इसके साथ आप बैंक ड्राफ्ट भेज रहे हो, डीडी भेज रहे हो, या आपने एनईएफटी कर दी, या कैश दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आपने पहले दिया हुआ है, मान लो 10 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है, तो वो लेस कर दोगे, इसमें से 13 लाख रह गए। ठीक है, Yes, ma'am. 10 लाख आपने एडवांस दिया हुआ था जब परफॉर्मा लिया था या सब सामान मंगवाया था, क्योंकि कंसाइनमेंट भी तो अपने सेफ साइड रखेगा ना, कंसाइनर भी ऐसे ही सबको सामान नहीं दे देते ना, एडवांस तो रखते हैं कुछ ना कुछ सिक्योरिटी। और अब आप इस अकाउंट सेल के साथ उसको 10 लाख और भेज रहे हो, तो वो भी इसमें से लेस हो जाएंगे, तो अब बैलेंस रह गया 3,78,000 जो आपने कंसाइनर को देना है। ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. बाकी ई एंड ओ ही लिखना है यहाँ पर, जहां से आपकी कंपनी का नाम लिखना है। अब डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड रेगुलर सेल, बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, पढ़ लेना। ये बिजनेस एक्सपेंशन की टेक्निक है कि हाँ हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है ना। अब मैं चंडीगढ़ में बैठी हूँ, मुझे अपना बिजनेस दिल्ली में भी करना है, मुझे अपना बिजनेस हरियाणा में भी करना है, मुझे पंजाब में भी करना है, मुझे हिमाचल में भी करना है, तो मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो मैं हर जगह तो नहीं आप पहुंच सकते सामान बेचने के लिए, तो वहां आप अपने एजेंट रख देते हो, जिसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं, कंसाइनी कहते हैं, कि आपको हम ये सामान भेज रहे हैं, आप इसको बेचो हमारे बिहाफ पे, हम आपको कमीशन दे देंगे, उसी को कंसाइनमेंट कहते हैं। क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए आपने खर्च किया है, जबकि सेल जो है वो एक्सपैंड करने के लिए नहीं होता, सेल तो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है। जब हमने सेल कर दिया तो हम कस्टमर से वापस थोड़ी ना लेते हैं चीज, फिर तो बस पैसे ही आएंगे, जबकि कंसाइनमेंट में तो वापस भी चली जाती है ना चीज। आई समझ में? नहीं वो पढ़ी है भाई, कुश्ती करते हैं ना दागी करने। आगे देखिए, द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू सम एंटिटीज, द ट्रांजैक्शन इनटू एंटिटी इन एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कंसाइनमेंट सिर्फ कंसाइनमेंट की एंट्रीज वही करता है जो कंसाइनमेंट पे माल को भेजता है, जबकि सेल की एंट्री तो हर ऑर्गेनाइजेशन करता है ना जो सामान भेज रहा है। आई बात समझ या नहीं आई? Yes, ma'am. बेटा आप ये Yes, डिफरेंस ma'am. पढ़ लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि थ्योरी पे हम टाइम वेस्ट ना करें। अब कंसाइनमेंट की टर्मिनोलॉजी में भी सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एडवांस आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, दोनों के, कंसाइनर के, कंसाइनी के, और कंसाइनमेंट जो सेल कर रहा है वो आ जाएगा कमीशन। कमीशन 3 तरह की होती है, ऑर्डिनरी कमीशन, डेलक्रेड कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी तो सेल के ऊपर दी जाती है, डेलक्रेड तब दी जाती है, देखो अब कंसाइनर जो है, जो सामान भेज रहा है कंसाइनी को, तो हर बंदा जब सामान बेचता है वो 2 तरीके से बेचता है, या तो वो कैश बेचता है या वो उधार बेचता है। अब कंसाइनी कहता है कि मैं कैश नहीं बेचूंगा, मैं उधार बेचूंगा, या वो कहता है कि कैश वाले लोग तो जी हिसाब बहुत आपको, आपका कंसाइनी कहता है कि सर कैश खरीदने वाले लोग बहुत कम आते हैं, उधार ज्यादा चलती है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो अब आप तो सेफ साइड आना चाहते हो, आपको क्या पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उधार बेच के बाद में कह दे कि बेड डेट हो गए जी, पैसे आ नहीं रहे, तो आपका नुकसान हो जाएगा ये चीज से कि नहीं होगा? हाँ जी। Yes, ma'am. तो Yes, उन ma'am. चीजों से हो जाएगा बचने मैम। के लिए, उन चीजों से बचने के लिए आप कहते हो कि मेरा कोई झंझट नहीं है, तू उधार बेच, तू कैश बेच, मुझे तो पैसे चाहिए। हाँ अगर तू उधार बेच के मुझे रिकवरी करा देता है, तो मैं तुझे उस पे कुछ परसेंट एक्स्ट्रा कमीशन दे दूंगी, जिसको बोलते हैं डेल क्रेड कमीशन। क्या बोलते हैं? बोलो बच्चे, डेल क्रेड कमीशन क्या होता है?
जब हम उधार बेचने के ऊपर कमीशन देते हैं और उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी की होती है, अपने आप ले ले पैसे उससे या ना ले, मेरे को मेरे पैसे पूरे दे दे। ठीक है, समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. अब आगे आता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं हम। ये तब होती है जब कोई कंसाइनी सारा का सारा सामान बेच देता है और प्री डिटरमाइंड से भी ज्यादा लेके जाता है, वो भी बेच देता है। यानी जो हमारे डिटरमाइंड सेल्स है वो तो उसने करनी है, ठीक है। स्पेशल कमीशन होती है ये भी। अब क्या है, मैंने आपको ये बोला कि बेटा मान लो आपको सामान दिया और आपको बोला कि ये चीज ना 100 रुपए के हिसाब से बेचनी है, 100 से कम तो बेचनी नहीं है। पर अगर आप 150 तक बेच सकते हो, 120 की बेच दोगे, तो 20 रुपए जो तुम एक्स्ट्रा कमा के दे रहे हो मुझे, उसके ऊपर भी मैं तुम्हें कमीशन अलग से दे दूंगी। उसको बोलते हैं ओवर राइटिंग कमीशन। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. और कई बारी हम इसको सेल टारगेट से ज्यादा पे भी दे सकते हैं। दो तरह से दे सकते हैं। एक तो आपने सामान बेचा सेलिंग प्राइस से ज्यादा, प्री डिटरमाइंड जो हम दोनों का आपस में सेलिंग प्राइस एग्री हुआ था, उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो तो आपको ओवरराइडिंग कमीशन मिल जाएगी। और अगर आप सेल टारगेट से ज्यादा बेच रहे हो, दो चीजें हो गई, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि मैंने आपको कहा था कि 100 यूनिट का मैं आपको 200 यूनिट भेज रही हूँ, लेकिन 150 का टारगेट है आपका, 150 आपको खर्च करने हैं, मतलब बेचने हैं, लेकिन आपने 180 बेच दिए, तो अपने टारगेट से 30 यूनिट ज्यादा बेच दिया आपने। ठीक है, तो उस ज्यादा बेचने Yes, पे ma'am. भी आपको कमीशन मिल जाएगी। अब आता है लॉस। कंसाइनमेंट में लॉस भी हो सकता है भाई, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल तो होता ही है, जैसे इवेपोरेशन हो गई, आपका सामान जा रहा है रास्ते में, स्पिलेज हो गई, लिक्विड मटेरियल है तो अगर गोडाउन में नुकसान हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस, जब जा रहा है सामान रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कंसाइनी का जो है परमिसेस पे नुकसान हो सकता है, वो आ जाएगा। आगे आता है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। आप ना इसके आज ना अकाउंटिंग फॉर कंसाइनी, आप आज इसके वो सुन के रखो, और ये सारी एंट्रीज करनी है आपने, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। फिर हम कल क्वेश्चन करेंगे, आज नहीं करेंगे स्टार्ट, कल करेंगे हम ये क्वेश्चन स्टार्ट। या एक एग्जाम्पल कर लें ताकि आप लोग कुछ कर सको, अभी टाइम है हमारे पास, थोड़ी क्लास हमारी लेट शुरू हुई थी। ठीक है बच्चे? तो देखिए ये क्या कह रहा है, 10th एग्जाम्पल। वो ये कह रहा है, अग्रवाल ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू ₹1 लाख टू बियानी ऑफ बेंगलोर बगलपुर। ही इनकर्ड एक्सपेंडिचर 12,000 ऑन फ्रेट इंश्योरेंस। पूछ क्या रहा है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना होता है पूछ क्या रहा है। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट, Biani account, provision for expenses account, bank account in the books of consignor, recording the transaction up to receipt and collection of check। तो अब हमने किसकी बुक्स बनानी है? हाँ जी बेटा। मैम बियानी अग्रवाल ऑफ आगरा की। हाँ, अग्रवाल ऑफ आगरा की कंसाइनर की बुक्स बनानी है। ठीक है, अब हमने एक सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है, ये बात याद रखना। कंसाइनमेंट अकाउंट अग्रवाल और आगरा, ठीक है। पहले उसने सबसे पहले क्या किया, कमिटमेंट की है, उसने सामान भेजा है आगरा को, कितने का? 1 लाख रुपए का, बिनियानी को, भगलपुर के। तो एंट्री क्या आएगी, कोई बताएगा आप में से? मैम कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यानी कि कोई एंट्री नहीं करोगे? कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आगे क्या है? उसने खर्चे किए 12,000 के फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे, इसका क्या एंट्री आएगी? मैम कंसाइनमेंट टू बैंक जो खर्चे हुए हैं। वेरी गुड, कंसाइनमेंट टू बैंक, क्योंकि कंसाइनमेंट एक तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी खर्चा आएगा इसी में आता चला जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है? डेलक्रेट कमीशन 5% आपको ग्रोस कमीशन मिलनी है, 3% डेलक्रेट मिलनी है। बुक्स जो है, बिन्यानी टुक डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट बाय इनकरिंग एक्सपेंसेस 3,000, इसकी क्या एंट्री आएगी? मैम बताइए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बियानी जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, डिलीवरी यस, चार्जेस और वेरी सेलिंग गुड, एक्सपेंसेस। वेरी गुड, वेरी गुड। बैंक अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बयानी, क्योंकि पैसे तो बयानी ने भरे हैं, हमने नहीं भरे, लेकिन हमने उसको देने हैं, तो कंसाइनमेंट टू बयानी। ठीक है, उसने पैसे भर दिए, कोई बात नहीं, उसको दे देंगे पैसे। अब कहता है 31 दिसंबर को, ये 1 मार्च की एंट्री थी, 31 दिसंबर को बयानी ने इन्फॉर्म किया आपको कि उसने 1.5 लाख का सामान बेच दिया है और सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 की है, तो इसकी क्या एंट्री आएगी? सेल की एंट्री क्या आएगी पहले? मैम बियानी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, और सेल कर दिया आपने, और क्या किया? मैम कमीशन एक्सपेंसेस, देनी है सेल्स नहीं पे। पहले एक्सपेंसेस भी तो किए ना उसने, 2,000 रुपए के। हाँ बेटा, उसने सेल के ऊपर खर्चे भी तो किए हैं ना, तो कंसाइनमेंट टू बयानी बच्चे, जो पहले खर्चे, तो एक ही एंट्री आएगी। देखो बाय बयानी आ गया, यहाँ पर टू बयानी, डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। ठीक है, अब हमने उसकी कमीशन निकालनी है। कमीशन कैसे निकालेंगे? देखो 1.5 लाख का उसने सामान बेचा है, उसके ऊपर 5%, और 1.5 लाख के ऊपर डल क्रेडिट कमीशन भी है 3 लाख। उसने कहा नहीं ओवर एंड अबाउ तो सारी सेल पे कमीशन देंगे। अगर वो कहता कि उधार पे देने हैं सिर्फ, तो सिर्फ उधार पे देते। आई बात समझ? हाँ जी बच्चे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो फिर आप सारा उधार पे दोगे, मानोगे। वी फर्दर इन्फॉर्म दैट 1,48,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, लेकिन बाकी इरिकवरेबल है। बेड डेट है ना, तो जो आपकी बेड डेट है उसकी एंट्री कंसाइनमेंट टू बेड डेट आएगी या टू बिरयानी आएगी, और यहाँ पर बेड डेट भी डाल दोगे। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 260 कलेक्शन चार्जेस। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर बेड डेट की एंट्री नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी कोई बताएगा? मैम क्योंकि वो कमीशन दे मैम तो रहा है डेलक्रेड। हाँ, उसने डेलक्रेड कमीशन दे दी, तो बेड डेट भी क्यों बियर करेगा? जब आपने डेलक्रेड कमीशन देते ही इसीलिए हो कि बेड डेट आप बियर करोगे, तो इसलिए बेड डेट हम यहाँ पर नहीं लेंगे। समझ आ गई ये बात? यस मैम। ऑन 5 जनवरी अग्रवाल ने चेक रिसीव किया और बैंक चार्जेस दिए 260 एंड कलेक्ट द चेक। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक। 9 जनवरी को उसके अकाउंट में पैसे आ गए। देखिए, जब इसने प्याजी सेल करी
ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस ये बैंक चार्जेस हैं और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। जो बयानी ने चेक दिया था उसकी कंसाइनमेंट में कोई एंट्री नहीं आती, वो इसकी बुक्स में आएगी। देखो टू कंसाइनमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया, फिर 5,000 के इसने एक्सपेंसेस किए, 12,000 रुपए का कमीशन बनता है। चेक फॉर कलेक्शन 1,33,000 रुपए यहाँ से इसने इसको दे दिया। तो ये आपकी कंसाइनमेंट की एंट्रीज थी जो हमने करी। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस में हम बनाएंगे जो उसने 260 रुपए चेक के लिए दिए हैं वो आएगा। बैंक चार्जेस बैंक में आपके आएंगे, आपको जो 1,32,740 मिले हैं क्योंकि 260 बैंक ने अपने काट लिए ना। 1,33,000 का चेक दिया था उसने बयानी ने आपको, आपने बैंक में 1,33,000 का चेक डाला, बैंक ने 260 रुपए उसके काट लिया आपके,